चीज़ें आज डिसाइड करते हैं और ये आप सब ने करनी है, जिससे हम आत्मिक शक्ति को बढ़ाना शुरू करेंगे। रेडी? करनी है ना, कि सिर्फ हाथ नहीं उठाना, करनी है? करनी है? हाँ, करनी है। सबसे पहली चीज़, एक छोटी सी लिस्ट बनाते हैं अपने अपने संस्कारों की, जो आपको पता है कि वो वाला संस्कार मेरी आंतरिक शक्ति को घटाता है, वो वाला संस्कार मेरी आंतरिक शक्ति को घटाता है। जैसे नाराज़ होना मेरी शक्ति को घटाता है। इसको विजुअलाइज करें एक बैटरी की तरह। ये बैटरी है, जैसे फ़ोन की बैटरी को हम चेक करते रहते हैं ना, कितनी पावर है, 4 है, 3 है, 2 है, लाइनें कहाँ तक हैं। वैसे ही आत्मा एक बैटरी है। जब भी हम नाराज़ होते हैं, परेशान होते हैं, उदास होते हैं, चिंता करते हैं, ये बैटरी घटती जाती है। तो हमें उन संस्कारों की लिस्ट बनानी है जो मेरे पास हैं, जो मेरी बैटरी को घटाते हैं, और उसके विपरीत हमें वो संस्कार बनाने हैं जो इस बैटरी को बढ़ाते हैं। आज हम एक प्रतिज्ञा करते हैं सभी मिलकर, जो हमारी बैटरी को बहुत फास्ट घटाता है, और वो है हमारी आदत दूसरों के बारे में बातें करने की, दूसरों के बारे में बातें करने की। और जब हम दूसरों के बारे में बात करते हैं ना, तो कई बार वो बातों की क्वालिटी बहुत पॉजिटिव नहीं होती है। पता है उन्होंने क्या किया, पता है वहाँ क्या हुआ, पता है उसने क्या किया, पता है उसको ऐसे नहीं करना चाहिए था, जिसको हम कहते हैं गॉसिप, निंदा, दूसरों की नेगेटिविटी को डिस्कस करना। चाहे वो दूसरे अपने परिवार का सदस्य हो, अड़ोस पड़ोस हो, इधर उधर काम के क्षेत्र पर हमारे साथ हो, जब जब हम किसी भी के लिए एक भी नेगेटिव शब्द का उच्चारण करते हैं, हमारे यहाँ एक नेगेटिव एनर्जी क्रिएट हो जाती है। अपनी प्रॉब्लम्स काफ़ी हैं, अपने संस्कार काफ़ी हैं, लेकिन हम औरों के संस्कार को अपने चित्त पर रख लेते हैं। वो संस्कार उनका था, लेकिन उसका वर्णन करके, उसका चिंतन करके हम उनके नेगेटिव संस्कार को भी अपने चित्त पर रख लेते हैं। और अगर सारा दिन में हम देखें, हम कितने लोगों के बारे में ऐसे बातें करते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि दूसरों के बारे में इस तरह से बात करके हमने उनकी कमज़ोरी को अपने चित्त पर रखकर अपनी शक्ति को घटाया, और वो शक्ति थी जो मुझे अपनी समस्या का समाधान करने के लिए चाहिए थी। पिछले हफ्ते हम सब ने शिवरात्रि मनाई, व्रत किया, लेकिन एक दिन का ही व्रत किया। चलिए आज एक और व्रत करते हैं, क्योंकि थोड़े दिन में अब होली आने वाली है। एक दूसरे पर रंग लगाना है, लेकिन दूसरों पर अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे रंग लगाने के लिए अपने अंदर की नेगेटिविटी को ख़त्म करना होता है। तो आज एक संस्कार पक्का करते हैं। अब आप बताओ, आप में हिम्मत है ये करने की कि आज से हम किसी के भी बारे में एक भी नेगेटिव शब्द नहीं बोलेंगे? कौन रेडी है ये व्रत करने के लिए? सोच के अच्छे से चेक करके, बहुत शक्ति बचेगी, बहुत अमीर हो जाएंगे सडनली हम एक हफ्ते के अंदर। हमारे पास इतनी पावर आ जाएगी, क्योंकि बैटरी डिप्लीट नहीं होने वाली है। एक छोटा सा अभ्यास है, अटेंशन है और चेकिंग है। एक तो हमें बातें बहुत ज़्यादा करनी नहीं पड़ेंगी, क्योंकि व्यर्थ हम बोलेंगे नहीं। तो हमने 2 होमवर्क करने हैं। एक, मैंने किसी के बारे में नेगेटिव बोलना नहीं। नेगेटिव मतलब वो सच होगा उनका, ये नहीं कि हम झूठ बोल रहे हैं, वो सच है कि उनके अंदर वो कमज़ोरी है, लेकिन हम क्यों उसके बारे में वर्णन कर रहे हैं, हम क्यों उसके बारे में बातें कर रहे हैं? क्या हमारे पास अपनी कमज़ोरियाँ बहुत नहीं है जो हमें साफ़ करनी है? इट्स लाइक मेरे घर में इतना कचरा और मैंने पड़ोसियों का भी उठाकर अपने घर पर लेकर आए। ऐसे कौन करता है? ऐसे कौन करता है? और फिर सिर्फ उठाकर लेकर नहीं आए, पकड़ के भी रख लिया और कहा ये बात मैं कभी नहीं भूलूंगी जो उन्होंने मेरे साथ किया। तो नहीं भूलेंगे तो नुकसान उनका थोड़ी होगा। जिसने पकड़ के रखा उसी की शक्ति घटेगी, जिसके बारे में पकड़ के रखा उसकी शक्ति को कोई असर नहीं होने वाला है। तो आज पक्का करते हैं, और सिर्फ 5-6 दिन के लिए इस पर अटेंशन रखना होगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैंने किसी के लिए भी नहीं कहना ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं, ये ऐसे क्यों करते हैं, ये वैसे क्यों करते हैं, इनको ऐसे नहीं करना चाहिए, इनको वैसे करना चाहिए। कुछ राय देनी है तो उनको जाके देंगे, लेकिन उनके बारे में किसी से बात नहीं करेंगे। पक्का? कौन रेडी होली तक ये होमवर्क करने के लिए? लाइफ लॉन्ग नहीं, पूरी जीवन नहीं करना, सिर्फ होली तक करना है। अच्छा, अब एक अटेंशन रखनी होगी। जैसे ही बोलना शुरू करेंगे ना, रुक जाना बीच में, याद आ जाएगा मेरा व्रत है। और सबसे अच्छी बात है कि घर जाके आज सबको बता दो मैंने 10 दिन का व्रत रखा है। तो जब हम सबको बता देते हैं ना कि मैंने व्रत रखा है, तो अगर हम खाने भी लगते हैं तो दूसरे हमें याद दिलाते हैं, अरे आपका व्रत है, व्रत है, आप क्यों खा रहे हो? तो वो हमें बचा लेते हैं व्रत तोड़ने से।
हमारा घर दूषित हो जाता है दूसरों की कमज़ोरियों की वाइब्रेशन से, और हमें ही उस दूषित वातावरण में सारा दिन रहना है, और हमारे बच्चे भी उसी में रहकर अपनी शक्ति को घटाते जा रहे हैं। तो एक, हम वर्णन नहीं करेंगे, और दूसरा होमवर्क है, अगर दूसरा बोल रहा होगा तो हम सुनेंगे भी नहीं, हम सुनेंगे भी नहीं, क्योंकि सुनने से भी हमारा मन चित्त मैला होता है, हमारी शक्ति घटती है। रेडी? 2 चीज़ें करने के लिए, हम बोलेंगे नहीं और दूसरा हम सुनेंगे नहीं। और तीसरा जो हमारी शक्ति को बढ़ाता है, ये तो हमारी शक्ति को बचाता है कि हमने नेगेटिव नहीं बोला, लेकिन तीसरी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमारी शक्ति को बढ़ाती है वो है कि हम वो कमज़ोरी, वो गलती जो उनके अंदर है, हम उसके प्रति उनको दुआ देंगे। मतलब जो संस्कार हम उनके अंदर चाहते हैं कि हो, हम वो संकल्प क्रिएट करेंगे कि ये ऐसे हैं, मतलब वैसे हैं नहीं, ये ऐसे हैं, मतलब हम उनको दुआ देंगे। रेडी दुआएं देने के लिए सबको? कौन कौन रेडी? सबको दुआएं देनी है। अपनी शक्ति बढ़ाने का सबसे आसान तरीका है, सबको दुआएं देनी है, सबको दुआएं देनी है, सबको दुआएं देनी है।